सुप्रभात। होई है सोई जो राम रच राखा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। होई है सोई जो राम रच राखा। प्रभु को मन मंदिर में विराजमान करने की बात कही जाती है, तो क्या मन एक मंदिर है? मंदिर का मतलब है वो पवित्र स्थान जहाँ पर पूजा होती है परमात्मा की। तो यदि प्रभु को हृदय में बसाना है तो उसके लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। सबसे पहले तो जो ध्येय है उसको मजबूत बनाना है। हमारा ध्येय प्रभु को प्राप्त करना है। जब यह ध्येय बन गया तब धारण किया उस प्रभु को हृदय में, अपने अंतर्मन में। अब चूंकि परमात्मा का रूप दिव्य है, निर्मल है, अतः हमें भी पवित्र और निर्मल बनना चाहिए। इसके लिए अंतर्मन को निर्मल व शुद्ध बनाना होगा, तभी वो उस मन मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। तो मन की शुद्धि के लिए राम नाम का सहारा लें। ओम नाम का जाप या इष्ट द्वारा निर्दिष्ट आराध्य देव की अर्चना करें। इसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब मन पवित्र हो गया तब पर प्रभु का निवास वहाँ स्वतः हो जाता है। तो अंतर्मन की पवित्रता की पहचान ये है कि उसमें किसी के प्रति भी प्रतिकूल विचार ना आए। सभी तो उस परम प्रभु की संतान है, फिर अपना और पराया क्या। तो जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए तब राम के आत्मदर्शन में समय नहीं लगता। बस उसको पाने की धुन होनी चाहिए। जैसे दुनियादार को दुनियावी चीज़ें पाने की लालसा बनी रहती है और बड़ी तत्परता से वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाता है। उसी प्रकार प्रभु को पाने के लिए अपने ध्येय पर अटल विश्वास के साथ निर्मल हृदय की पवित्रता एवं एकाग्रता के साथ मन को लगाना होगा, तभी उस परम प्रभु का साक्षात्कार हो सकेगा। तो आवश्यकता है प्रभु के चरण कमलों में अपने को अर्पित करते रहने की। वो तो इतना दयालु और कृपालु है कि हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से उबारता रहता है। कमी है उसको चाहने वालों में कि वो उसकी याद में गाफिल हो जाते, उसे भूल जाते हैं। यदि क्षण प्रति क्षण तन्मयता बनी रहे तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। राम नाम स्मरण से आत्मलाभ होता है, ये बात साधक स्वयं अनुभव कर सकता है। उसे कहीं किसी के पास इस समस्या के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं। उसकी हालत कैसी है वह स्वयं विचार करके अनुभव कर सकता है। मार्गदर्शक तो सदैव उसको मार्ग दिखाता ही रहता है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उसी हाल में उसका धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए। ये दुनिया है, सुख और दुख अपने संस्कार बसाते जाते हैं, उनको सुचारू रूप से भोगना पड़ता है। भोगना ही जीवन है। इस जीवन की घड़ियों को परमात्मा की याद में बिताना ही साधना है। प्रारब्ध के कारण जन्म हुआ है, आगे के संस्कार ना बने, आवागमन के चक्र को समाप्त करने का यही एक मार्ग है। संस्कार ना बने इसके लिए समता का जीवन व्यतीत करना होगा। समता का जीवन प्राप्त होगा साधना द्वारा, साधना प्राप्त होगी ईष्टदेव की आराधना द्वारा। ऐसा करने पर ही अभीष्ट मिलेगा और उसको उसकी अमृत वाणी का प्रभाव पड़ेगा निर्मल व पवित्र हृदय वाले प्राणियों पर। तो मनुष्य इस धरा पर सबसे प्राणी है और इसलिए मनुष्य जीवन अमूल्य है। अमूल्य इस कारण से है कि जिन देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य सुन सुनकर हम उनके जीवन के सामने अपने जीवन को हीन और निकृष्ट मानते हैं, उन देवताओं को भी कुछ समय तक सुखभोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद पुनः इस मनुष्य शरीर में ही आना पड़ता है, क्योंकि प्राणी मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकारी है। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में प्राणी कर्मों का भोग भी करता है और नवीन कर्मों व संस्कारों का सृजन भी। अतः मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास और प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा पौरुष है।
इसमें संदेह नहीं कि सभी प्राणी मनुष्य योनि में आकर भी मनुष्य कोटि में नहीं होते। बहुतों को वृक्षों के तुल्य, अनेकों को पशु तुल्य, कुछ को मनुष्य समान, किन्हीं किन्हीं को देव तुल्य और कुछ को ईश्वर तुल्य कहा गया है। ये सब कोटियां मनुष्य जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। तो प्रभु आप अपने आप को उस तुलना में लाकर ये जानने और समझने का प्रयास करें कि हम किस कोटि में और हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि हमें अपने जीवन को ईश्वर तुल्य बनाने का कितना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इतने सुंदर सत्संग और सद्गुरुओं की छत्रछाया में जीवन यापन कर रहे हैं। हम थोड़े प्रयास से सत्संग द्वारा और सद्गुरुओं की इच्छा के अनुसार अपने को ढालकर उनकी आज्ञा अनुसार जीवन यापन कर अपने को आसानी से ईश्वर तुल्य बना सकते हैं। इसका सबसे सरल और सुगम उपाय ये है कि सद्गुरुओं से जितना अधिक संपर्क कर सकें करें। जितना ही हम उनका सत्संग करेंगे उतना ही हमारा उत्थान और उत्कर्ष सहज रूप से होता जाएगा। जिस स्थिति और अवस्था की हम कल्पना तक नहीं कर सकते वह सतह ही प्राप्त होती जाएगी। और उसका पता तो हमें तब चलता है जब हम लोग अन्य सत्संगों और आत्माओं के साथ जाते हैं और वे लोग कहते हैं कि आपको ऐसी अवस्था और इतने उच्च पद की प्राप्ति कैसे हो गई। हम तो न जाने कितने वर्षों से कठिन तपस्या और साधन अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप जैसी अवस्था की तो हमें झलक भी नहीं लगी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारे सत्संग के सद्गुरुओं के अनुकंपा और साहचर्य से जो भी हमें प्राप्त करना होता है उसका मूल्यांकन हम स्वयं कभी भी नहीं कर सकते। जो इस जीवन की स्वर्णिम घड़ियों को व्यर्थ न गवाए और जितना अधिक से अधिक सद्गुरुओं का सान्निध्य प्राप्त कर सके उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। और एक दूसरी चौपाई है बिल्कुल विपरीत इसके कि होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बड़ा बई साखा। अगर हम ध्यानपूर्वक इन दोनों चौपाइयों पर विचार करें तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये फल हमको कब और कैसे कहाँ प्राप्त होगा। ये कारण तो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। ईश कहते हैं नियमन करने को। हम जो भी कर्म करते हैं उनका नियमन ईश्वर द्वारा होता है और इसी को हम देवगति कहते हैं। मनुष्य को अचानक ऐसे ऐसे भोग और स्थितियाँ प्राप्त होती हैं जिनकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता और कहने लगता है कि हमने तो किसी का अनर्थ करना तो दूर किसी के बारे में सोचा तक नहीं। तब पर हमें ऐसी विषम परिस्थिति कैसे प्राप्त हुई। ना जाने हमने कब कैसे कैसे कर्म किए, शुभ अशुभ पाप पुण्य पता नहीं किसका फल मिल रहा है। इसी को दैवगति कहते हैं। तो सावधान होकर पग पग पर अपने आप को निरखते परखते हुए जीवन बिताना चाहिए। इसके लिए राजमार्ग है कि गुरुओं की आज्ञा पालन करते हुए उनका अनुगमन करते हुए हमें सहज में ही पूर्व कर्मों का कर पार कराते। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।